Hello everyone. In this video, we will find the Fourier series of a waveform using half-wave symmetry. In this figure, a periodic signal is shown. We have to find the Fourier series expansion of this signal. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस वेवफॉर्म में कोई वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम किसी टाइम टी पर इस वेवफॉर्म की वैल्यू लिखते हैं। सपोज दैट एक्स टी टाइम 0.7 सेकेंड ले रहे हैं, टी को हम 0.7 ले रहे हैं, 0.7। इस पे सिग्नल की वैल्यू सपोज दैट 0.7 इज हियर, 0.7। इस पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू 0.7 है। अब हम टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं। एक्स माइनस टी, एक्स माइनस 0.7, माइनस 0.7 यहाँ कहीं होगा। माइनस 0.7 पे सिग्नल की वैल्यू नियर टू जीरो है, यहाँ कहीं है। ये नियरली 0.3 के आसपास करीब होगा, नियर टू जीरो होगा। इस वेवफॉर्म को देख के क्लियर है कि टाइम को रिवर्स कर देने पे सिग्नल की वैल्यू चेंज हो जा रही है, माइनस 0.3 के आसपास होगा। इसमें एक्स टी इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस टी, इट मीन्स इसमें इवेंट सिमेट्री नहीं है, और ना ही एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स टी। अगर एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ माइनस टी होता तो इस वेवफॉर्म में ऑड सिमेट्री होता। अगर एक्स टी इक्वल्स एक्स ऑफ माइनस टी होता तो इस वेवफॉर्म में इवेंट सिमेट्री होता। ये दोनों केस नहीं है। इसका मतलब है कि इस वेवफॉर्म में ना तो ऑड सिमेट्री है ना इवेंट सिमेट्री है। अब इसको हम चेक करते हैं हाफ वेव सिमेट्री के लिए। हाफ वेव सिमेट्री का कंडीशन है एक्स टी इक्वल्स माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये वेवफॉर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टी हम 0.7 ही ले रहे हैं।
इस केस में t की वैल्यू 0.5 ले रहे हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। ये 0.5 हमने टाइम 0.5 लिया है, 0.5 सेकेंड। x 0.5 x 0.5 पे इस सिग्नल की वैल्यू 0.5 है, 0.5। अब हम xt इक्वल्स x 0.5 सिग्नल की वैल्यू 0.5। अब हम xt प्लस t/2 इस टाइम पे देखते हैं। t हमने 0.5 लिया है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है क्योंकि आफ्टर 2 सेकेंड सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो t/2 मीन्स 1। x t के जगह पे 0.5 प्लस 1 मीन्स x 1.5, x ऑफ 1.5, 1.5 यहां कहीं होगा। इस टाइम पे सिग्नल की वैल्यू -0.5 है, -0.5। अगर हम यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दें मीन्स -x ऑफ t प्लस t/2, तो हमें यहां माइनस मल्टीप्लाई करना होगा तो इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी। xt इक्वल्स x ऑफ 0.5, ये 0.5 है। अगर हम यहां लिखे -x t प्लस t/2, तो इसकी वैल्यू यहां माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 होगा। इसका मतलब है कि ये हाफ वेव सिमेट्री का जो कंडीशन है ये t प्लस t/2 के लिए सेटिस्फाइड है। अब हम t माइनस t/2 के लिए चेक करेंगे। -t/2, t की वैल्यू वही लेंगे 0.5, t/2 मीन्स 1, तो ये होगा x ऑफ -0.5, -0.5 टाइम यहां होगा -0.5 और यहां पे इसकी वैल्यू होगी -0.5। एक बार हमने x ऑफ t प्लस t/2 लिया, दूसरी बार x ऑफ t माइनस t/2। अब इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो x t माइनस t/2 इक्वल्स, यहां भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 आएगा और ये 0.5 और ये दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि xt इक्वल्स -x ऑफ t माइनस t/2। तो इस तरह से हाफ वेव सिमेट्री का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, x ऑफ t इक्वल्स -x ऑफ t प्लस माइनस t/2। एक बार हमने t प्लस t/2 लेके कैलकुलेट किया था वैल्यू तो सेम आया था, दूसरी बार हमने t माइनस t/2 लेके कैलकुलेट किया था और माइनस मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आया था। इसका मतलब हुआ कि इस वेव फॉर्म में ये हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम हाफ वेव सिमेट्री का कोफिशिएंट
के फार्मूले को यूज करेंगे फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए। For half wave symmetry, Fourier coefficients can be given as, first thing a naught 0 होगा when half wave symmetry exists in the waveform, the DC component a naught equals 0, and in the Fourier series only odd components will exist. Odd harmonics are exists. और इस केस में कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए ये दोनों रिलेशन हम यूज करेंगे। an के लिए 0 to t/2 x of t cos n omega t dt for n equals odd। an 4/t 0 to t/2 x of t cos n omega t dt for n equals odd। ये एक्सप्रेशन केवल हम ऑड कंपोनेंट्स के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री में केवल ऑड कंपोनेंट ही होता है, इवन कंपोनेंट्स 0 होते हैं। इसी तरह से bn फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे, bn इक्वल्स 4/t 0 to t/2 x of t sin n omega t dt for n equals odd। ये दोनों एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे फोरियर कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। हम इंटीग्रेशन 0 to t/2 कर रहे हैं, इसलिए हमें इस वेवफॉर्म के कंप्लीट साइकिल मतलब 0 to 2 के लिए हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में केवल 0 से t/2 के वेवफॉर्म की जरूरत है। इसलिए हम इस वेवफॉर्म का इक्वेशन 0 to t/2 मीन्स 0 to 1, केवल इस ड्यूरेशन के लिए हम इस वेवफॉर्म का इक्वेशन लिखेंगे। पूरे वेवफॉर्म के इक्वेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 है, 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद ये वेवफॉर्म दोबारा रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड 2 है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2π/t 2π/2 मीन्स पाई। ओमेगा की वैल्यू पाई यूज करना है हमें। इस वेवफॉर्म का हमें इक्वेशन लिखना है, 0 से 1 टाइम के लिए। इस वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करने पे क्लियर है कि 0 से 1 के लिए इसका एक्सप्रेशन t होगा, xt इक्वल्स t
फॉर 0 लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 1। इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, जो आप इंटर में पढ़ चुके हैं, कि इस और इस ड्यूरेशन के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है यहाँ, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए इस केस में x एक्सिस टाइम एक्सिस है और y एक्सिस सिग्नल की वैल्यू xt है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 1 1। तो जो आप इंटर में एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, यही इक्वेशन हम यूज करेंगे इस लाइन के इक्वेशन को यूज बनाने के लिए, फाइंड करने के लिए। y के जगह पे यहाँ xt है, यहाँ xt लिखेंगे। y1 की जगह पे यहाँ 0 है, 0 लिखेंगे। y2 की जगह पे 1 है, तो यहाँ 1, y1 0 0, x2 की जगह पे 1 1, x1 की जगह पे 0, x एक्सिस इस केस में t एक्सिस है t, और x1 की जगह पे 0, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। ये इक्वेशन x एंड y एक्सिस के लिए था, हमने उसको y एक्सिस की जगह पे x ऑफ t लिख दिया है, और x एक्सिस की जगह पे हमने टाइम t लिखा है, t एक्सिस। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो xt इक्वल्स t आएगा, t। यही मैंने पहले ही लिख दिया था कि xt इक्वल्स t फॉर 0 लेस आर इक्वल t लेस आर इक्वल 1। तो इस तरह से हम वेवफॉर्म के इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से जो पैरामीटर हमने यहाँ पे लिखे, मेन पैरामीटर वो ये है, टाइम पीरियड t इक्वल्स 2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स पाई, और इक्वेशन है xt इक्वल्स t फॉर 0 लेस आर इक्वल t लेस आर इक्वल 1। x of t equals t for 0 less or equal t less or equal 1। ये 0 to t by 2 के लिए हमने इक्वेशन लिखा है, हमने पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए इक्वेशन नहीं लिखा, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री में हमें जो इंटीग्रेशन करना है कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, वो केवल हाफ साइकिल के एक्सप्रेशन का ही करना है। हाफ वेव सिमेट्री में a नॉट इक्वल 0 होता है, और an हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, 4/t 0 to t by 2 x of t cos n ओमेगा t dt, और ये है फॉर n इक्वल्स ऑड, n के ऑड वैल्यू के लिए ही ये वैलिड है, ये यूज होना है। t के जगह पे 2 लिखेंगे, 0 to t by 2 मीन्स 1। t by 2 के लिए एक्सप्रेशन वेवफॉर्म का xt ये है, t है, t cos n ओमेगा, ओमेगा पाई है, तो यहाँ पाई लिखेंगे, t dt। इस जनरल इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 2, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन n पाई t अपन n पाई, लिमिट रख देते हैं 0 to
1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन n पाई t अपन n पाई dt। ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं, इसका हमने इंटीग्रेशन इस तरह से किया है। इस तरह से an होगा 2। अब यहां पे देखिए t के जगह पे हम 1 लिखेंगे तो साइन n पाई हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 8 रखेंगे 1 3 5 तो साइन पाई साइन 3 पाई साइन 5 पाई वैल्यू 0 होगा। माइनस सेकेंड लिमिट जब 0 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 है। 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस कास n पाई t अपन n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिमिट 0 to 1। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया। n स्क्वायर पाई स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं 2 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास n पाई t लिमिट 0 to 1 2 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर कास n पाई माइनस कास 0। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां हम 1 लिख दे रहे हैं। और n ये एक्सप्रेशन हाफ वेव सिमेट्री में इवन टर्म्स 0 होते हैं, केवल 8 टर्म होते हैं। n 1 3 5 इस तरह से रखेंगे तो कास पाई कास 3 पाई कास 5 पाई इन सब की वैल्यू -1 होती है। तो -1 -2 तो ये कोफिशिएंट्स an हो जाएंगे -4 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर n इक्वल्स 8। इस तरह से हमने an फाइंड कर लिया। अब bn फाइंड करेंगे। an की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं साइड से an इक्वल्स -4 अपन n स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर n इक्वल्स 8। अब bn फाइंड करेंगे। हाफ वेव सिमेट्री के लिए bn का रिलेशन है 4 अपान t 0 to t by 2 x of t sin n ओमेगा t dt और फॉर n इक्वल्स 8। वैल्यूज रखेंगे 4 टाइम पीरियड 2 है 0 to t by 2 0 to 1
और 0 to 1 के लिए xt की वैल्यू हम लोगों ने लिखा था t था, t साइन n, ओमेगा की वैल्यू पाई था, पाई t dt। इंटीग्रेशन करना है टू फर्स्ट टर्म t, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो माइनस कास n पाई t अपन n पाई, और इसमें लिमिट रख देते हैं 0 to 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स 1 एंड माइनस कास n पाई t अपन n पाई dt। bn, अब हम इसमें लिमिट रखते हैं, पहले 1 रखेंगे, वन रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास n पाई अपन n पाई, t की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, तो माइनस कास n पाई अपन n पाई, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा साइन n पाई t अपन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लिमिट 0 to 1। तो इस तरह से हम bn कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहां देखिए, अगर हम अपर लिमिट रखें 1 तो ये साइन n पाई होगा, और इस एक्सप्रेशन में n हमको आड रखना है 1 3 5, तो साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है, अपर लिमिट से 0 आया। लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, मतलब सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिखेंगे, माइनस bn इक्वल्स सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा ये, अब यही टर्म हमें लिखना है, n पाई हम बाहर ले लेते हैं, ये होगा -2 अपन n पाई कास n पाई। फॉर n इक्वल्स आड, इवन कंपोनेंट इवन हार्मोनिक्स, अगर वेव फॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो 0 होता है, केवल आड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 3 5 इस तरह से रखें, तो कास पाई, कास 3 पाई, कास 5 पाई सबकी वैल्यू -1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि bn इक्वल्स
2/n पाई। तो bn यहां पे लिख दे रहे हैं, bn इक्वल्स 2/n पाई फॉर n इक्वल्स आड। अब हमने an कैलकुलेट कर लिया, bn कैलकुलेट कर लिया, a नॉट 0 होता है। इन सबको हम जनरल एक्सप्रेशन जो फोरियर सीरीज का है उसमें पुट कर देंगे। आप जानते हैं x ऑफ t इक्वल्स a नॉट प्लस n इक्वल्स 1 to infinity an cos n ओमेगा t प्लस n इक्वल्स 1 to infinity bn sin n ओमेगा t। लेकिन ये हाफ वेव सिमेट्री का केस है, इस केस में a नॉट 0 होता है और an केवल n के ऑड वैल्यू के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां लिखेंगे n इक्वल्स ऑड टू इन्फिनिटी और an की वैल्यू -4/n² पाई स्क्वायर cos n, ओमेगा की वैल्यू पाई था तो पाई लिख देंगे, cos n पाई t प्लस bn भी केवल n के ऑड वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, इवन कंपोनेंट 0 है तो n इक्वल्स ऑड टू इन्फिनिटी और bn की वैल्यू 2/n पाई साइन n, ओमेगा की वैल्यू पाई है, साइन n पाई t। तो इस तरह से ये फोरियर सीरीज हो जाएगा। जो सिग्नल हमको दिखाया गया था वेव फॉर्म, उसके लिए फाइनल फोरियर सीरीज इस तरह से होगा, xt इक्वल्स समेशन n इक्वल्स ऑड टू इन्फिनिटी -4/n² पाई स्क्वायर cos n पाई t प्लस 2/n पाई साइन n पाई t। इस तरह से ये आंसर होगा। तो जब भी हम फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं किसी पीरियाडिक सिग्नल का, तो सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई सिमेट्री तो नहीं है। अगर कोई सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और हम उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट्स के एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। हमें सिग्नल के पूरे साइकिल को नहीं लिखना होता है। वेव फॉर्म का इक्वेशन हम केवल या तो t/2 के लिए लिखते हैं या t/4 के लिए लिखते हैं, जैसा सिमेट्री का कंडीशन होता है। और अगर कोई वेव सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें पूरे एक साइकिल के वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन लिखना होगा, फिर इसको इंटीग्रेट करके हमें an, bn, a0 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस तरह से हमने फोरियर सीरीज फाइंड किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वार्टर वेव सिमेट्री यूज करके फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। थैंक यू।